सत्यमेव जयते। आज हम सभी लोगों की स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि अब जो है जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और जाड़े का ये मौसम जिसे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, ये मौसम हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा खजाना है। ये हमारे स्वास्थ्य को इस 4 महीने के मौसम में 15 नवंबर से लेकर के 15 मार्च तक, ये जो 4 महीने हैं ये हमारे शरद ऋतु में आते हैं। इन 4 महीनों में हम अपने शरीर को इतना पौष्टिक बना सकते हैं, इतना पौष्टिक तत्वों से भरपूर कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी अपने शरीर के अंदर ला सकते हैं, जो कि हमें अन्य शेष ऋतु में, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में पूर्ण रूप से हमारा शरीर फिट रहेगा। इसी पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जिनका कि सेवन हम इस शरद ऋतु में ज़रूर करें। और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि ये शरद ऋतु जो हमारी आती है, जाड़े का जो हमारा मौसम आता है, इसके अंदर प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो सभी जो हैं एक से बढ़कर एक हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से। तो इस ऋतु के अंदर हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जो हमारी प्रकृति के द्वारा हमें मिल रही हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम फल का सेवन करें, फल के अंदर हमारा इसमें अमरूद आना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे पके अमरूद मिलेंगे, संतरा मिलेगा, हमारा बेर मिलेगी हमारी। इन्हीं चीज़ों को विशेष सेवन करें। हमें ज़्यादा केला की तरफ, ज़्यादा महंगे फलों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यही 3 तरह की चीज़ें आपके शरीर के लिए भरपूर हैं। सब्जियों की तरफ हम आते हैं तो जब आज जाड़े के वर्ष के ऋतु के अंदर अगर जब कभी सब्जी मंडी में जाते हैं और सब्जियों को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई, उनकी खूबसूरती को देख करके, उनकी खुशबू को देख करके ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचिए वो चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगी, हमारे पेट के अंदर जाएंगी, तो वो कितनी गुणकारी हो जाएंगी। जितनी भी सब्जियां हमारी, हरी सब्जी जितनी भी आ रही हैं, पत्ता गोभी हमारा, सोया मेथी और सेम, जितनी भी सब्जियां हैं तब सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं। इन सभी सब्जियों का भरपूर सेवन करिए। किसी भी तरह की पैक की सब्जियां, किसी भी तरह की सूखी सब्जियां, इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकालिए। छोला हम खा रहे हैं, राजमा हम खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को नहीं। जो हमें प्रकृति से हरी चीज़ें मिल रही हैं उनका भरपूर सेवन आप करिए। साग की तरफ हम जाते हैं तो सरसों का साग, बथुआ का साग, सोया मेथी का साग, पालक का साग, इनमें से सबसे ज़्यादा गुणकारी जो है हमारा बथुआ का साग है। आपने कभी देखा है? सोचते हैं कभी मन में, हम पालक की तो खेती करते हैं, हम सोया मेथी की खेती करते हैं, हम सरसों की खेती करते हैं, लेकिन बथुआ की खेती कभी नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा, यानी जितने हमारे साग हैं उन सबों का राजा बोले हैं, सबसे टॉप पे है, नंबर 1 पे गुणकारी हमारा बथुआ है। बथुआ का सेवन करिए, पराठे के रूप में इनको करिए, सब्जी के रूप में इनको करिए, पीस करके इनको लीजिए। जिस रूप में चाहे ज़्यादा से ज़्यादा इन सागों का इस्तेमाल करिए। लौकी हमारी इसमें अच्छे से मिलेगी। जितने भी तरह के हमारे प्रकृति के बने पौष्टिक चीज़ें हैं इसमें, उन्हीं चीज़ों का भरपूर सेवन, बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के, ना बहुत ज़्यादा महंगे मेवा खाने की ज़रूरत है, न बहुत महंगे ज़्यादा फल खाने की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, और सरसों का साग आराम से मिल रहा, सस्ता मिल रहा है। देखें, सिंघाड़ा हमारा जो है इस मौसम में सिंघाड़ा भी हमें मिल रहा है। मूंगफली हमें इस मौसम में अच्छी से मिल रही है। कच्ची मूंगफली का सेवन करें, जरूरी नहीं कि हम भूजी मूंगफली खाएं। कच्ची मूंगफली 10, 15, 20 तो कच्ची मूंगफली अपना खा लिया। ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी ड्राई फ्रूट्स में हमारे आते हैं, मूंगफली हमारी जो है बादाम से कम शक्तिशाली नहीं है, पिस्ता से कम शक्तिशाली नहीं है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है बादाम ही खाए, हर आदमी बादाम नहीं खा सकता है, हर आदमी पिस्ता नहीं खा सकता है। तो ईश्वर ने हर चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, हर एक प्राणी को वही चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो चीज़ें उसके लिए लाभदायक हैं। और इस मन में जरा सा भी उसके अंदर वो ना हो भाई हम बादाम नहीं खा रहे हैं, पिस्ता नहीं खा रहे हैं। तो मूंगफली का सेवन खूब अच्छे से करिए, गुड़ का सेवन खूब अच्छे से करिए। गन्ने का रस आ रहा है, गन्ने के रस को पीजिए, गन्ने के रस को चूसिए। गन्ने के रस को चूसना जाड़े के दिनों में बहुत ही लाभकारी है। मत रस पीजिए। रस में तो कभी कभी कुछ न कुछ गलत सलत जगह बन रहा है, बर्तन साफ़ नहीं है, मशीन साफ़ नहीं है। गन्ने का जूस आप पीजिए, लीवर के लिए सुपर टॉनिक। यानी जितनी भी चीज़ें, हमारे जितने भी अंग हैं, उन सबको सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला मौसम पे पाई जाने वाली सभी चीज़ें हमारे जाड़े के दिनों में हैं। यानी विंटर्स का सीजन हमारे इसे कह सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है।
ये आपका विंटर के सीजन में बॉडी के अंदर सभी चीज़ें स्टोर की हुई आपके वो 8 महीने तक काम करेंगी। एक तरह की आपकी एफडी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि किन चीज़ों को किस समय अवॉइड कर देना है। यानी जितनी भी भारी चीज़ें हमारी हैं, अगर हम मटर खा रहे हैं, अगर हम फ्लावर खा रहे हैं, पत्ता गोभी खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादातर, या हम आलू के पराठे खा रहे हैं, पराठों का सेवन खूब करिए। क्योंकि जाड़े के दिनों में हमें ज़्यादा सूखी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जाड़े के दिनों में हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिन चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर चिकनाई मिलती रहे। चिकनाई चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि अगर हम रूखी चीज़ें जाड़े के दिनों में खाएंगे तो वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं करेंगी। इसलिए आप तेल का सेवन करिए, फ़िल्टर तेल मत लीजिए, रिफ़ाइन तेल मत लीजिए, फ़िल्टर तेल का सेवन करिए। पराठे भी बनाइए उसकी सुबह नाश्ते में, पूड़ी भी सुबह नाश्ते में लीजिए। यानी जितनी भी हैवी चीज़ें आपको लेनी है सब सुबह नाश्ते में लीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रात के खाने में ध्यान रखना है, रात के खाने में कोई हैवी चीज़ नहीं लेंगे। चाहे मटर की चीज़ ले रहे हो, चाहे मान के छोला की चीज़ ले रहे हो, चाहे चने की बनी चीज़ ले रहे हो, कोई हम पूड़ी खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, इन सब चीज़ों का सेवन रात में मत करिए। रात में केवल आप पराठा खा सकते हैं, साथ में हरी सब्जियाँ, जो भी हरी सब्जी आपको पसंद आए उस तरह की चीज़ है। और जितनी भारी चीज़ें आपकी हैं, जितने भी तरह के पराठे आप खाने का सेवन, चाहे जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि भरपूर इस समय जाड़े के दिनों मिलेगा। आलू के पराठे, मटर के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, पालक के पराठे, बथुआ के पराठे, सोया मेथी के पराठे, तमाम सारी चीज़ें भरपूर। नाश्ते में बढ़िया हरी चटनी बनाइए, टमाटर की चटनी बनाइए। किसी भी तरह का सॉस का सेवन, किसी भी तरह का पैक अचार का सेवन, किसी भी तरह का खटाई का सेवन पैक के रूप में बिल्कुल मत लीजिए। एक ईश्वर ने देखे आपके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचते, सोचिए भाई, क्योंकि यही सब चीज़ें जो हैं आपको शरीर को रोगमुक्त रख सकती हैं। आपके शरीर के जितने भी तरह के पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत है, आपके शरीर को जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको भरपूर इससे मिलेंगी। कच्चे रूप कोशिश करिए, पहले कच्चे रूप में खाएं। टमाटर भी कच्चा खाएं, मूली भी कच्चा खाएं, गाजर भी कच्चा खाएं। जो चीज़ें हमारी हैं कोशिश करिए हम उनको पहले कच्चे रूप में खाएं। कच्चे से में जो चीज़ों को नहीं खा सकते हैं उनको बॉयल रूप में खाएं। इस तरह से इनका सेवन किया ताकि किसी भी रूप में इनके अंदर के पौष्टिक तत्व नष्ट न होने पाएँ। अगर उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो गए, पौष्टिक तत्व हमारे इनके कम नष्ट होंगे, ज़्यादा देर के पका के रखेंगे, ज़्यादा देर तक हम उनको मसाले में डाल के पकाएंगे, उनको फ्राई करेंगे तो स्वाद तो मिलेगा लेकिन इनके गुण नहीं मिलेंगे। हमारे शरीर के जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उन चीज़ों की, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम उन चीज़ों के ऊपर अपने को कंसंट्रेट करें, उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान बनाएं। तो बच्चों से लेके बड़े से, और शक्कर का सेवन बिल्कुल न करें। गुड़ का सेवन, शहद का सेवन जाड़े में लाभकारी है। गन्ने के रस का शरबत लाभकारी है। और इसके बाद हमारा जो है राब आ रही है, राब मिलेंगे, राब का सेवन खूब करिए आप। देखिए आप प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें आपको इस मौसम में सब बड़ी सस्ती हैं, हर जगह अवेलेबल है, ये नहीं है तो देखिए आप अवेलेबिलिटी भी इसकी बराबर अच्छे से है, प्राइस भी इसकी आपके ही लिमिट के अंदर है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत महंगा है। कोई भी चीज़ अगर आप मटर के सीजन में मटर मिलेगी, मटर खूब खाइए आप। यही मटर अगर आप गर्मी के दिनों में, बरसात दिनों में खाते हैं तो स्टोरेज, यानी यही चीज़ें, जो चीज़ स्टोरेज की हुई चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी इन चीज़ों को आप जानिए, समझिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में आपका पूरा जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। आपको जागृत होना है। हम अपने इस रोग मुक्त शरीर के चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप जागृत होइए, आप जो है कुछ नॉलेज प्राप्त करिए, आप जो है अपने शरीर के बारे में कुछ सोचिए, ताकि जब तक आप इन चीज़ों को बारे में आप अपने शरीर को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आपको शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा। किसी न किसी रोग से आप लोग ग्रसित ही रहेंगे। बार बार कहता हूँ, बार बार ये कहना है कि आप अपने शरीर को बीमार करने के सबसे बड़े कारण स्वयं हैं और आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से ठीक करने का सबसे बड़ा कारण जो है आप ही हैं। आप चाहें तो बीमार रहें, आप चाहें तो स्वस्थ रहें, आप चाहें तो रोगी रहें, आप चाहें तो निरोगी रहें। चाहते हैं कि हम निरोगी रहें लेकिन रोगी क्यों? इसका मतलब कि हम बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी अज्ञानता, बहुत सारी चीज़ें जानते हुए नहीं मान रहे हैं। इन्हीं वजह से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं।
तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, जाड़े का मौसम जो हमारा है, विंटर का सीज़न जो हमारा है, ये सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और बहुत सारी बीमारियां, जो सर्दी की बीमारी, जुकाम की बीमारी, बुखार की बीमारी, उल्टी की बीमारी, ये जो बहुत सारी चीज़ें इस मौसम में हो जाती हैं, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, वो सब चीज़ें आपका इसी भोजन के जरिए एक औषधि का काम करेंगी और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेंगे। आजकल मेथी का सागारा, मेथी को भी अच्छे से खाइए, अदरक भी खाइए, लहसुन भी खाइए। यानी जाड़े का एक ऐसा मौसम है जिसके अंदर आप सभी चीज़ें खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि नॉन वेज को नहीं लेंगे, यानी एनिमल प्रोडक्ट्स कोई नहीं खाएंगे, फिल्टर की मतलब रिफाइंड चीज़ें नहीं खाएंगे, शुगर की चीज़ें नहीं खाएंगे। ये लाइफ लॉन्ग के लिए अपने पास, अपने दिमाग में रख लें कि ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आपकी अज्ञानता को ही दूर करने के लिए हम पूर्ण प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे परिचित कराएं। आप अपना मोबाइल उठाइए और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी को अपने मोबाइल से बता सकते हैं। ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत, ना आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत, ना आपको कोई महंगा है, सब चीज़ आपके हाथ में है। ये एक तरह का आपका पुरुषार्थ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि लोग अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकते हैं, बस उनको एक जागृत करना है। सत्यमेव जयते।